जैसे महापराक्रमी योद्धाओं की उपस्थिति में द्वारका नगरी और द्वारकावासी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। प्रिय कृष्ण का हमारे बीच में उपस्थित रहना हमारे लिए गर्व की बात। प्रिय बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम जैसे शूरवीर पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हे यदुनंदन कृष्ण, मैं जानता हूँ कि वास्तव में आप ही परम भगवान हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में आप स्थित। यदुवंश का मान बढ़ाने के लिए ही आपने इस कुल में जन्म लिया। कृपया मुझे बताइए कि एक राजा का उसकी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? हे द्वारका नरेश, महाराज उग्रसेन, एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसकी संतान के समान है। राजा का कर्तव्य है कि अपने संतान की तरह ही अपने प्रजा की देखभाल करे। प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का विशेष ध्यान रखे। उसके राज्य के किसी भी नागरिक को किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्लेश नहीं होना चाहिए। राजा को अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्रजा के परम कल्याण हेतु उसे भगवत भक्ति में संलग्न होकर एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। हे महाराज, आप एक राजा के उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह कर रहे हैं। द्वारकावासी अत्यंत प्रसन्न एवं समृद्ध है। हे महाराज, प्रिय कृष्ण ठीक ही कह रहे हैं। एक राजा को गायों और ब्राह्मणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने प्राण देकर भी इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अन्यथा उसे एक क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जगत कल्याण के लिए उसे अपने सुख की चिंता कदापि नहीं करनी चाहिए। आपने ठीक ही कहा है। प्रिय कृष्ण और प्रिय बलराम, आपकी छत्र छाया में हम सब मिलकर गायों, ब्राह्मणों, स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।